Our topic is accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं वो समझनी पड़ेंगी. सबसे पहले आएगी कैपिटल, सेकंड वन आएगी असेट्स, नेक्स्ट वन आएगी बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज. कैपिटल मीन्स एनी अमाउंट which is invested by owner to start a new business. कोई भी अमाउंट बिजनेस के अंदर अगर आपका बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अमाउंट हमारे बिजनेस के लिए क्या बनती है? कैपिटल. ये अमाउंट हम किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, may be in the form of cash, may be in the form of stock, it's also known as the goods, may be in the form of furniture, plant, etc. तो कभी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, रोहन started business with cash rupees 1 lakh, goods rupees 50,000 and furniture rupees 20,000. Then our capital will be cash rupees 1 lakh plus goods rupees 50,000 plus furniture rupees 20,000. Total amount will be 1,70,000. It means that any amount which is invested by the owner to start a new business is known as capital. In that example, रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश इन्वेस्ट किए 1 लाख, गुड्स इन्वेस्ट किए 50,000 और फर्नीचर इन्वेस्ट किया 20,000. तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज असेट. Asset is the second important term to understand the concept accounting equation. Asset means anything which we bought for the smooth running of the business and not for resale purpose. असेट का मीन्स है कि अगर हम कोई भी थिंग्स परचेज करते हैं बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए, बिजनेस में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उन सभी हर्डल्स को हमें रिमूव करना है. उन हर्डल्स को रिमूव करने के लिए, बिजनेस को स्मूथ रनिंग के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी थिंग्स खरीद रहे हैं, बट कंडीशन ये है नॉट फॉर रीसेल पर्पज. हम उसको रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीदेंगे, बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक हमारी वो असेट बिजनेस में रहेगी, उसको बोलते हैं असेट. फॉर एग्जाम्पल, द मेन असेट इज कैश बिकॉज इन दैट केस विदाउट कैश वी कांट स्टार्ट अवर बिजनेस, सो कैश इज अवर मेन असेट. अनदर वन इज फर्नीचर, plant and machinery, land and building, debtor, etc. These are the main assets with the help of which we can conduct easily run our business, and these are the assets bought not for the resale purpose. These are the assets. Now the third term is liability.
लाइबिलिटी मीन्स टू मेक liable anyone or to make responsible towards others। मेन जो लाइबिलिटी का मीनिंग है वो किसी भी पर्पस के लिए या पर्सन के लिए हमें लाइबल बनाएगी या हमें रेस्पॉन्सिबल बनाती है। उस पर्टिकुलर टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी की जो बेसिक मीनिंग बनता है, एनी अमाउंट विच मेक्स फर्म लाइबल टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर। कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमारी फर्म को लाइबल बना रही है, रिस्पॉन्सिबल बना रही है कि हम उसकी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, तो वो टर्म्स हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। इवन देन लाइबिलिटीज के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एनी अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पे और मेक पेमेंट इन फ्यूचर। कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमारे लिए ड्यू तो हो गई है लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की, या फिर हम उसकी पेमेंट कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे, वो टर्म हमारे बिजनेस के लिए क्या बनेगी? लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी परचेज गुड्स ऑफ ₹1 lakh from Ram on credit, then 1 lakh rupees is our liability because we purchase goods from Ram on credit. Ram will become our creditors, and creditors is the main term of the liability which will we have to make payment in future. So 1 lakh is our liability. So it is the basic term which we can use in the accounting equation. First one is capital, second one is asset, and third one is the liability. Now what is accounting equation? Accounting equation will become with the use of the three terms asset, liability and capital. The mathematical equation of the accounting equation, assets equal to liabilities plus capital, means जितनी भी बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं उसमें अगर हम कैपिटल को ऐड कर दें तो उसका टोटल हमारा किसके इक्वल आएगा? असेट्स के इक्वल। असेट्स क्या था? कोई भी ऐसी टर्म, कोई भी थिंग्स जो हमने परचेज की है बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए, नॉट फॉर द रीसेल पर्पज। लाइबिलिटी क्या था? कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमारी ड्यू हो गई है, हमने उसकी पेमेंट नहीं की, जो फर्म को लाइबल बना रही है कि फ्यूचर में हमें उसकी पेमेंट ही करनी है, वो हमारी लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या है? कोई भी ऐसी अमाउंट जो एक बिजनेस के ओनर ने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट की है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, कैश इज ₹10 lakh, फर्नीचर इक्वल टू ₹5 lakh, गुड्स ₹2 lakh, and creditors ₹7 lakh. Then find कैपिटल। अगर हमें क्वेश्चन में कैश गिवन है, फर्नीचर गिवन है, गुड्स गिवन है और साथ के साथ उसने हमें क्रेडिटर दिया है और इन टर्म्स को यूज करके हमें कैपिटल निकालनी है, तो हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करके हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज क्रेडिटर्स इज आवर लाइबिलिटी, कैश, फर्नीचर, गुड्स आवर assets. Now we find the assets equal to cash
plus furniture plus goods. You can say that stock. The amount of cash is 10 lakh plus the amount of furniture is 5 lakh plus the amount of goods is 2 lakh. Then total asset will be 17 lakh, and creditors is our liability. Creditors equal to rupees 7 lakh. Then according to accounting equation, we can use that formula. Assets equal to liabilities plus capital. Now our asset is 17 lakh. We put the amount in the accounting equation. Asset is the 17 lakh. And our liability creditors is rupees 7 lakh. We put the amount of liability 7 lakh. Now we can find the amount of capital because it is not given in the question. Now find out the capital. Capital equal to 7 lakh को हम इधर ले आए, 17 lakh minus 7 lakh. Our capital amount will be 10 lakh. It is our accounting equation. Thank you very much.